दोस्तों, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना और कुछ बनना चाहते हो ना, सबसे पहले एक बात को ध्यान से याद रखना। आपके पटीदार लोग ना पैर खींचेंगे और कान भरेंगे और जलेंगे। और आपके बेटी के इज्जत की बर्बादी करते रहेंगे। और आप संभल जाइए अभी से। एक बात यह है, आपके जान पहचान वाले लोगों से दूरी बना लेना। जो आपके करीब लोग होंगे ना, वहीं आपको बर्बाद करेंगे। वहीं आपके आपके इतिहास के और वर्तमान के बारे में जानते रहेंगे। अगर आप ज़िंदगी में बेहतर कर रहे हैं ना, तो उन्हें हजम नहीं होता। अगर नए आदमी आपके विरोध न के बराबर करते करेंगे, वह आपके अच्छे के बारे में और भलाई के बारे में सोचेंगे। अगर कुछ करना चाहते हो ना ज़िंदगी में, तो पटीदार लोग से दूरी बनाकर रख लेना और संभल कर रहिएगा। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के में। मैं हूं आशीर्वाद सर, जो आप लोग के लिए रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम और आर्मी एग्ज़ाम में बहुत ही काम देगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए, जो हम आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। चलिए अब आगे। एक नंबर प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों को चुनिए। उल्लू, अनुपात चीखना, समानुपात मुर्गी। देखिए यहाँ पे पहला बता रहा है कि उल्लू चीखता है, मुर्गी कैसे बोलता है। तो यहाँ पे एक का दो हो जाएगा, कुरकुराना। जैसे मतलब कुकरू कुकरू, या मुर्गी की आवाज़ है, इसी तरह बोलती है। इसका आंसर दो हो जाएगी। अब चलिए 2 नंबर प्रश्न, लाइव क्लास में जुड़े रहें। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह को चुनिए। देखिए यहाँ पर एक के यू अनुपात, यहाँ पे जगह छोड़ा हुआ है। CMW DNK। देखिए यहाँ पर इससे आप लोग समझ सकते हैं, सी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, डी आएगा। सी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, डी आएगा। एम के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एन आएगा। डब्लू के बाद कौन सा अक्षर आएगा, एक्स आएगा। एक अक्षर के बाद एक दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ए के यू में क्या कह रहा है, ए के बाद बी आएगा। अब के बाद एल आएगा, उसका बाद यू के बाद भी आएगा। देख लीजिए यहाँ पर, इसीलिए हमारा ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा, BLV। 2 का 4 हो जाएगा आंसर। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें से विषम शब्द को चाह रहा है चुनने के लिए। 1 में समय दिया हुआ है, 2 में कौशल, 3 में रुचि, 4 में जानकारी। 2, 3, 4 सब एक ही बराबर है, इसलिए समय अलग है, इसलिए 3 का एक आंसर हो जाएगा। चलिए अब 4 नंबर, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए और अंत में आने वाला शब्द को छांटिए। देखिए जो गलत है उसको कराए चुनने के लिए। क्वालिफाई, क्वार्टर, क्वार्टर, क्वायरल, क्वेवर। इसलिए 4 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा क्वेवर। अब 5 नंबर प्रश्न का ये 5 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक अनुक्रम दिए गए हैं जिनमें एक पद लुप्त है और 2 पद भी लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वही सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर दिया गया DF,
GJKMNQRT। यहाँ पे एक अनुक्रम दिया गया, देखिए DEF होगा, इसमें क्या छुपा हुआ है, ई छुपा हुआ है इसमें, GHI। अब जे हो जाएगा MN। देखिए यहाँ पर KMN हो जाएगा, N, देखिए NOPQ, 2 अक्षर के बाद आ रहा है, यहाँ पे RST, 1 अक्षर के बाद आ रहा है यहाँ पे 4 नंबर। अब यहाँ पर RT के बाद 3 अक्षर के बाद कौन संख्या आएगी, अब बताना है। RST TUVWX, इसलिए इसका आंसर 2 हो जाएगा, UX। 6 नंबर देखिए यहाँ पर, 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर 6 नंबर में किस तरह अनुक्रम चल रहा है, 2 और 7 के बीच कितनी दूरी है, कितनी संख्या के बाद 7 आया है, तो 5 अंक बीच में छुपा हुआ है, 7। अब 14, कितना इसमें छुपा हुआ है, 7 छुपा हुआ है। अब 14 और 34, 9 संख्या के बाद आ रहा है, 9 संख्या के बाद आ रहा है 23। अब चलिए यहाँ पर, अब 23 और 10, 11 संख्या के बाद 34 आ रहा है, तब कितने, इसमें 2 क्रम बढ़ रहा है, 5 के बाद 2 जा रहा है, तो 5 का 2 जा रहा है, 7 हो रहा है, 7 का 2 जा रहा है, 9 जा रहा है, 9 के बाद 2 जा रहा है, तब कितना जाएगा, 34 में 2 जाएगा, तो 34 को 10, 34 को 11 को, 34 11 45 हो गया, 2 यह संख्या अब 47 हो जाएगा। 13 को जाएगा, इसमें 13 को जुटेगा तो 47 को हो जाएगा, 34 में 13 जुटेगा तो 47 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 नंबर सही होता है। यहाँ पर 47 आप लोग लिख लीजिए आंसर में। अब 7 नंबर, यदि उषा निशा से लंबी है, निशा आशा से लंबी है, अलका उषा से लंबी है, हर्षा आशा से छोटी है, तब इनमें से सबसे लंबी कौन है। देखिए यहाँ पे प्रश्न फिर से समझिए, यदि उषा निशा से लंबी है, उषा बड़ी है, निशा छोटी है, निशा आशा से लंबी है, अब इसमें आशा छोटी हो जा रही है, निशा लंबी है, अलका उषा से लंबी है, अलका बड़ी है, उषा छोटी है, हर्षा आशा से छोटी है, आशा यहाँ पर छोटी है, हर्षा बड़ी है, तो इनमें से सबसे लंबी कौन सी है। प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है दोस्तों, प्रश्न पर ही आप लोग आंसर मालूम चल जाएगी, कौन कौन सबसे बड़ी है इसमें, तो अलका सबसे बड़ी है, इसलिए आंसर 2 हो जाएगा इसका, अलका। अब 8 नंबर चलिए, यदि किसी कोड में GONE जोन और ILPB लिखा जाता है तो उसी कोड में CRIB को कैसे लिखा जाएगा। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के नाम है। 1 में देखिए यहाँ पर आप लोग कॉपी में एक बात नोट कर लीजिए, 1 से A से Z तक कॉपी पर लिख लीजिएगा, 26 अक्षर होती है, उसका ऊपर 1 को A लिख दीजिएगा, B को 2 लिख दीजिएगा, C को 3 4 इस तरह लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी पर, और GONE और ILBP उसमें खोज लीजिएगा कि कौन
कितना नंबर पे संख्या है। इसी तरह CRIB खोजिएगा और उसको मिलाइएगा। उसका अलावा कौन सी संख्या होगी, इस तरह मिलाकर लिखिएगा। आपको हम शॉर्ट में बता देते हैं, हम इसको बताएंगे तो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए 8 के 4 नंबर होगा EOKY। 9 नंबर चलिए, किसी कूट भाषा में एडिरेट से आशय है तो +9 से आशय x, तो निम्नलिखित प्रश्न का हल ज्ञात करें। 9 का 10, 70, 38, 64, 64, 0, 8, 82, 09 यह संख्या दिया गया है। इसको हम हल करेंगे, इसलिए इसको हल करने के बाद 295 आंसर आया। रीजनिंग का समझने का फेरा होता है। यह सब संख्या का 9 से भाग देकर, 9 से जोड़कर भाग देकर देखेंगे तो 295 आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही है, 295। देखिए यहाँ पे 10 नंबर, यदि 12 गुना 16 बराबर 188 है और 14 गुना 18 बराबर 248 है हो तो 16 गुना 20 का मान क्या होगा। देखिए 12 गुना 16 बराबर हमारे आंसर आती है 192, लेकिन इसमें 4 घटा दिया जा रहा है तो 188 प्राप्त हो रही है। 14 गुने 18 बराबर हमें मिलेगी 252, तो उसमें हम लोग घटा के लिख दे रहे हैं 248। हर संख्या में से 4 हम कम कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर आगे हम बताते हैं 16 गुना 20 बराबर क्या होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दे दिए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए यहाँ पर 16 गुने 20 बराबर कितना हो जाती है 320 हो जाएगा। उसमें से हम 4 घटा लेंगे, -4 कर देंगे तो हमें 316 प्राप्त होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 10 का 316। 11 नंबर, एक सुबह राजू सूरज की ओर चलता है। सुबह में राजू सूरज की ओर चलता है, कुछ देर बाद वह बाएं मुंह घूम जाता है और वह फिर अपने बाएं घूमा और उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा। देखिए यहाँ पर डायग्राम से समझिए। यहाँ पर राजू सुबह में पूरब की ओर जाता है, यह पूरब दिशा हो गया। राजू सुबह में पूरब की ओर जाता है, यहाँ पर से चलना प्रारंभ किया और वह कुछ देर चलने के बाद वह बाएं घूम जाता है, अपने बाएं इस तरफ घूम गया। घूमने के बाद फिर वह अपने बाएं फिर घूम जाता है, वो अपने बाएं इस तरफ घूम जाता है और उसका मुंह अब किस दिशा की ओर होगा। तो इधर पूरब गया, फिर दक्षिण गया, फिर पश्चिम गया। तो पूछ रहा आप किस दिशा की ओर मुंह उसका होगा, तो यहाँ पे आके रुक जाता है, इसका पश्चिम दिशा की ओर मुंह हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, पश्चिम। अब यहाँ पे 12 नंबर, निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। एक में देखिए यहाँ पर 1 में स्टिल्ट दिया गया है, 2 में स्टीफल, 3 में बदबू, 4 में कंजूस। इसको कह रहा है क्रम सजाने के लिए। देखिए क्रम किस तरह सज रहा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4 हो जाएगा, 12 का 4 हो जाएगा। देखिए पहले 2 का स्टीफल, तब शिफ्ट फल, तब हो जाएगा कंजूस, तब अंतिम में बदबू आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही है। 13 नंबर, दी गई आकृति में कितने आयत हैं।
देखिए इस आकृति में कितने आयत हैं, तो यहाँ पे आयत की संख्या 30 हो जाएगी। आप लोग गिन के देख लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो के स्किप करके और गिन कर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर या 8 नंबर। अब यहाँ पे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर, 14 नंबर, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ पर देखिए ऐसे जाएगा इस हिसाब से, तो इस हिसाब से 26, 27, 28, 29, 30। आप लोग सही से गिन लीजिएगा, यहाँ पे 30 गो आयत हो जाएगा। चलिए हम आकृति बताए तो यहाँ पे 30 आयत आप लोग की हो जाएगी। आप लोग सही से गिन लीजिए, यहाँ पे 30 आकृति मिल जाएगी, इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही है। अब चलिए यहाँ पे 14 नंबर, एक गांव में कुछ सुनार साक्षर हैं, कौन सा आरेख साक्षर सुनारों को दर्शाता है? ए में, एक में बी दिया हुआ, 2 में सी है, 3 में डी है, 4 में ए है। देखिए ए में बता रहा है जी और एल। देखिए आप लोग साक्षर पहचानिएगा, जो सबसे नज़दीक सटे हुए होंगे उसी को साक्षर पहचाना जाता है, इसलिए जी एल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, इसका 2 का सी हो जाएगा सही। देखिए 15 नंबर, यदि किसी कागज को नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार मोड़कर काटा जाए तो खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा? यहाँ पर एक कागज को आप लोग मोड़ मोड़ कर बारीकी से करके काट कर देखिएगा, तो यहाँ पर 15 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा, जो जाएगा 15 का डी आंसर आएगा, 15 का डी। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा 15 का। आप लोग ट्राई करके इसको देख लीजिएगा। आप लोग लाइव क्लास में 3000 बच्चे जुड़ गए। थैंक यू फॉर योर बेस्ट योर एग्जाम आर्मी एंड रेलवे ग्रुप डी। चलिए अब 16 नंबर, यदि एक दर्पण को एमएन रेखा पर रखा तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी? यहाँ पे देखिए 16 का भी प्रश्न आकृति दी गई है, उससे उत्तर आकृति मिलाइएगा। देखिए आप लोग दर्पण वाले प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछते, उसको अच्छी से समझ लीजिएगा। एमएन रखा हुआ यहाँ पे दर्पण है, इस साइड में आप लोग दर्पण रखिएगा तो इसका उल्टा फिगर इस साइड में नजर आएगा, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसलिए 3 का डी आंसर सही हो जाएगी। अब 17 नंबर प्रश्न करें। 17 नंबर, नीचे समतल पर 5 स्थानों की स्थिति को दर्शाया गया है, बताएं स्थान ई से स्थान ए किस दिशा में है? अब देखिए यहाँ पे पहला, देखिए यहाँ पर उत्तर पूर्व आंसर इसका हो जाएगी। ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा, तो ऐसा जब प्रश्न पूछेगा तो ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा। इसमें पूछ रहा है नीचे दिए समतल स्थान ई से ए किस स्थान पे? ई से, ई यहाँ पर दिया गया है, ए का स्थान पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम चलेंगे, आप लोग इसको, ई हमारा उत्तर के दिशा में ई है, तो यहाँ पर आएंगे तो उत्तर, या दक्षिण में डी हो जाएगी, या पश्चिम में बी हो जाएगा, पूरब में ए हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है, उत्तर पूरब। 18 नंबर क्या कर रहा है, यदि अक्षरों ए जी ए भी और यू से किसी फल के नाम बनाया जा सकता है तो उसका अंतिम
अंतिम अक्षर कौन होगा? देखिए इसे आप फल के अगर अक्षर बनाते हैं तो इसका अंतिम अक्षर ए आएगा, इसलिए 2 सही है, 18 का 2 हो जाएगा। आप लोग बनाकर ट्राई करके देखकर कमेंट में इसका नाम बताइएगा, फल का नाम कौन सा होगा। अब चलिए 19 नंबर कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन करें। कथन कुछ दरवाजे अलमारी है, सभी अलमारी खिड़कियां हैं। देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां, दो में क्या कर रहा है, कोई भी अलमारी दरवाजा नहीं है। देखिए तो क्या कह रहा है, इसका 2 का 19 का 2 जाए, केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है। इस तरह का प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारी पूछी जाती है। यह पिछले बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछी गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर ब्लड रिलेशन वाला प्रश्न भी आर्मी एग्जाम में और रेलवे एग्जाम में पूछती है। अंबिका की तरफ इशारा करते हुए ऋतुराज ने कहा, इसके इकलौते भाई के बेटे मेरे पत्नी का भाई है। अंबिका और ऋतुराज का संबंध क्या है? अंबिका की तरफ इशारा करते हुए ऋतुराज ने बताता है कि इसके इकलौते भाई के बेटे मेरे पत्नी के भाई हैं। देखिए आप लोग इस प्रश्न को कैसे बनाएगा, आप लोग अपने करीबी रिलेशन है ना, उसके हिसाब से इसको समझिएगा तो यह प्रश्न जल्दी से एग्जाम में बन जाएगी। और इस तरह समझिएगा कि उसका भाई इसका भाई, तो यह प्रश्न आसानी से नहीं बन पाएगी और उलझ के रहकर समय अपना बिता लीजिएगा। इसलिए 20 का 4 जगह ससुर की बहन हो जाएगी। अपने करीबी रिलेशन से इसको याद करके समझिए। अब चलिए 21 नंबर कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से एक निष्कर्ष का चयन करें। कथन बाजार में सोने की कीमतों बढ़ रही है, बाजार में सोने की दाम बढ़ रही है। देखिए निष्कर्ष में क्या करा है, सोने एक दुर्लभ वस्तु बनाया जा सकता है, सोने से एक दुर्लभ वस्तु बनाया जा सकता है। 2 में लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं इसलिए महंगे हैं। देखिए कैसे के क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगा आंसर। ना ही निष्कर्ष 2 निकल सकता है। देखिए क्या करा है, कथन बाजार में सोने की कीमतें बढ़ रही है, निष्कर्ष सोने एक दुर्लभ वस्तु बनाया जा सकता है। सोने एक कीमती वस्तु है, सोने नहीं खरीदा सकता। बहुत सारे लोग सोना खरीद सकते हैं कितनी भी महंगी हो जाएगी तो, इसलिए इसका 4 सही हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष 2 निकल सकता है। इस ऑप्शन के हिसाब से सभी सही है, इसलिए 4 हो जाएगी इसका सही आंसर का, इसकी 4। चलिए यहाँ पर, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में, तेरा साथ टूटा ये वादा जो टूटा, मैं खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, तेरी सांसें ये खुशबू, तेरी ये दिल की धड़कन, तेरी जिंदगी का मेरी दर्पण है, मैं दुनिया बुला दूंगा तेरी चाहत में। चलिए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न, काजी की बाईं ओर चौथा व्यक्ति कौन है? 1 में प्रेम है, 2 में उत्कर्ष है, 3 में ऋत्विक है, 4 में शनि है। 22 का 1 हो जाएगा प्रेम। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेम के पड़ोसी हैं? उत्कर्ष और शनि, बी में टीनू और ऋत्विक, 3 में उत्कर्ष और ऋत्विक, 4 में टीनू। इसलिए इसका 23 का 2 हो जाएगा, टीनू और ऋत्विक। ऑप्शन सही हो जाएगी 23 के 2। 24 नंबर देखिए, कौन टीनू के सामने की ओर बैठा है? एम हो जाएगा ऋतिक, 2 में काजी, 3 में प्रेम, 4 में सर्व। 4 में सर्वर्थ, यहाँ पे 24 के 2 हो जाएगा काजी।
24 के यहाँ पे 2 सही हो जाएगी, काजी आंसर हो जाएगा। अब चलिए आप 25 नंबर, विषम पद का चयन कीजिए। 1 में बत्तख है, 20 में चीरी गौरैया, 3 में कबूतर, 4 में मुर्गा। यह सभी जानवर जो है ना पानी में तैर नहीं सकता, मुर्गा, कबूतर, चीरी, गौरैया, लेकिन बत्तख पानी में तैर सकता है, इसलिए 25 का 1 सही हो जाएगी। हमारे चैनल प्लानेट क्लासेस फर्स्ट के को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए नए नए वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ फॉर योर लक एग्जाम। जो 25 प्रश्न जो हम इस वीडियो में बताए हैं और आपको हर एक एग्जाम में काम देगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम।